प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरा आवाज सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग माँ बाप, मेरा प्यारा भाई बहन, मेरा नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, सबको परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह यहोवा का दान है, उसकी दया था, उसके हथेली के अंदर हम लोगों को संभाला था। आज यहोवा जीवित खुदावन है, उसकी नाम का साथ आगे बढ़ने के लिए आज का दिन हम लोगों के लिए दान दिया है। तकलीफ हो या मुसीबत हो या नंगा हो या भूखा हो या परेशान हो या कुछ भी हो, परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना। जब भी तकलीफ आएगा ना, परमेश्वर का हाथ को थाम लेना, बुड़बुड़ाना नहीं है। इंसान में खूबी क्या मालूम है? बुड़बुड़ाने में नंबर 1 है। तुम्हारा चलते हो, हमारा चलते हो, उसका चलते हो, इसका चलते हो बोल के हम लोग बुड़बुड़ाते हैं। इंसान का खूबी वही है, क्योंकि दिमाग है ना, हूड़ दिमाग है। हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते तो समझ जाना, तेरा जिंदगी का हर एक मोड़ पर खुदावन का समर्थी है। जब तकलीफ में क्यों डालता है आपको? और भी शुद्ध करता है परमेश्वर, आपका और भी प्यूरिफाई कर रहा है। आपको मालूम है, सोना ऐसे नहीं आता है। सोना सोना रहने से कुंदन नहीं बन सकता है। अगर कुंदन बनना तो समझ जाओ, वो उसको और भी प्यूरिफाई करने का जरूरत है सोना को। उसी तरह आपको जिंदगी के अंदर मसीह का संतान बन के रहने के लिए नहीं परमेश्वर चाहता है, और भी आगे उसका गवाही बनने के लिए चाहता हो। इसलिए कभी कभी मुसीबत डाल के पल भर का तकलीफ में आपको आगे लेके जा रहा। देखिए, दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 में एक बात लिखा हुआ, मेरे साथ आइएगा। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 70 में लिख रहा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का है, एक चुटकी का टाइम है। अगर थोड़ा बीमारी आया, जिंदगी भर के लिए नहीं है, वो निकल जाता है। तकलीफ आ जाता है, वो एक थोड़ा से हवा का चलते तो लहर आता है, उसी तरह आया निकल गया, वैसे ही है। पल भर का क्लेश, हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और आनंद महिमा का उत्पन्न करता जाता है। आनंद महिमा अगर उत्पन्न करना है तो तकलीफ से पार होना जरूरी है। जब तक तकलीफ नहीं सकेगा ना, जिंदगी इसका असलियत तो नहीं समझेगा। जो भूख नहीं मालूम है बच्चा लोग, उसको भूख के बारे में बोलेगा तो उसको पूछने वाले क्या बोलता बोलेगा। और जिस बच्चा भूख से प्यास से तड़पता होगा, उसके लिए खाना का टेस्ट ही, उसके जिंदगी के अंदर भूख का क्या वैल्यू समझता है। आज आपका जिंदगी के अंदर तकलीफ आ गई तो बुड़बुड़ा कर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हो सकता है जिंदगी के अंदर जो था सब कुछ निकल गया होगा, हो सकता है हाथ में था सब कुछ खत्म हो गया होगा, हो सकता है कि जिंदगी के अंदर का जो जो भरोसा रखता था सब निकल गया होगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपका साथ, सच्चाई का साथ, ईमान का साथ आपको आगे बढ़ा रहा। जो कहो बात के अंत में देखना, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत से महत्वपूर्ण और आनंद महिमा का उत्पन्न करता जाता है। आनंद महिमा के लिए तुझे आगे बढ़ा रहा परमेश्वर। आनंद महिमा, आनंद जीवन, उसके साथ आनंद महिमा देके तुझे आगे लेके जा रहा परमेश्वर। अगर एक एक जगह से तुझे फिल्टर करके तुझे शुद्ध करके आगे ले जाए, इसलिए कि महिमा का, जलाल का तू गवाही बनना है। मूसा को क्यों पहाड़ में चढ़ने के लिए बोला था? और नीचे वाली में तराई के वहां पर हवा नहीं आ सकता था क्या? आ सकता था। जब तक वो पहाड़ पर चढ़ेगा नहीं, तब तक उसका चढ़ने का वैल्यू नहीं समझ सकता। उसका वहां पर कितना टाइम लगता है, कैसे तकलीफ से चढ़ता ऊपर, वो तभी समझेगा। पहले जो मूसा ने बना जो उस पहाड़ के ऊपर चला गया, यहोवा ने उसको 10 को अपना हाथ से बनाया हुआ स्लेट से दिया था उसको। वही स्लेट वहां पर खुदा ने बनाया था और मूसा ने उसको तोड़ दिया। तो दोबारा बोलता है, पहले के जैसे स्लेट बना के लेकर आओ। तो हालेलुया, तुम तो तोड़ दिया, जैसे दूसरा स्लेट बना के लेकर आओ, मैं उसमें लिख दूंगा। हालेलुया। अजीत परमेश्वर का हाथ से लिखा हुआ, परमेश्वर का नाम तेरे दिल में लिखा हुआ, परमेश्वर का हथेली के अंदर अपना तेरा नाम खुदा हुआ, वही खुदावन के सामने उसने बोलते तू परमेश्वर का स्लेट है। उसके लिए तेरा तकलीफ है। वो पत्थर को बना रहा है कौन? मूसा। वो पत्थर को हमेशा जो है फिनिश करते जा रहा, दूसरा पत्थर से रगड़ के उसको फिनिश कर रहा। रगड़ के एक एक बार फिनिश करते उससे हाथ के ऊपर में रखे ना, ऐसे अंगुली दबा के देख रहे उसके ऊपर में हमें किस तरह हो रहा है, उसमें कितना हमें इसमें परमेश्वर लिखेगा तो उसका हाथ दर्द करेगा कि नहीं।
अरे एक बार पानी उसमें जो पत्थर से रगड़ के उसके मैन फिनिश करते हुए घिसटते उसको पक्का हमें एकदम बराबरी करते हुए एकदम नरम करते हुए जा रहा है। उसी टाइम भी एक एक बार परमेश्वर का जो पत्थर के ऊपर में मूसा ने हाथ रख करके इससे दबा के देख रहा है वो हल्का हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसमें जब परमेश्वर लिखेगा तो उसका अंगुली दर्द ना करे। आज मेरा साथी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का ताकत आपको ऊपर मिल करके सालों साल हो गया, आज भी बुरा आदत छोड़ के सही तरफ से परमेश्वर का हजूरी पर तो आया नहीं है। परमेश्वर तेरे ऊपर कुछ लिखना चाहता हो, कुछ हुक्म तुम्हारे ऊपर लिखकर तुम्हें गवाही बनाना चाहता हो, मगर जो परमेश्वर उसमें लिखेगा तो तेरे ऊपर लिखेगा, तो तेरे दिल के अंदर लिखेगा, तो उसके अंदर तक गलत बातें, गलत सोचे, गलत लेन देन सब कुछ में रह करके उसमें लिखते वक्त परमेश्वर का हाथ दर्द करता है कि नहीं, तो थोड़ा देखना जरूरी है। परमेश्वर तेरा दिल के अंदर लिखेगा तो उसके अंदर में तेरा सोच और प्लान, तेरा आइडिया जो जो है वो परमेश्वर का अंगुली को दर्द कराएगा कि नहीं, देखना जरूरी है। पौल ने परमेश्वर से 3 बार मेहनत किया कि मुसीबत हमसे दूर करो, ये तकलीफ हमसे दूर करो। हालेलुया। 3 बार रोजा लेकर के दुआ मांगा, वो लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 का 9 में लिखा हुआ है, 12 का 9 में लिखा हुआ, देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं। पर उसने मुझसे कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्मलता पर सिद्ध होती है। मेरा फसल तुम्हारे लिए काफी है मुझसे। तुम जो भी जगह में चलते हो, जो भी परेशानी में हो, जो भी तकलीफ में हो, जो भी मुसीबत में हो, मेरा फसल तुम्हारे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। जो लिख रहा है ना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है मुझसे। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है पौलुस। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तुम्हारे जिंदगी के अंदर में सब सही करता है। पौल को परमेश्वर बता रहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरा फसल तुम्हारे लिए काफी है। आज परमेश्वर का अनुग्रह के साथ चलने वाला मेरा साथी, हालेलुया, ये जो बोल रहा है वहां पर देख, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। हालेलुया। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। बता सकते हो, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। जब तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, मैं गिरता है, मैं उठता है, लेन देन में जहां जहां जो मेरी जिंदगी के अंदर मुसीबत आता है, तो तू मेरा हाथ पकड़ता है, क्योंकि इसलिए तू मेरा साथ है, तो मैं आनंद जीवन का प्रत्याशा मेरा बढ़ता हो, मेरा भरोसा बढ़ता हो। प्रभु यीशु तू मेरा हाथ पकड़ा है तो समझो मैं आनंद जीवन के लिए मेरा भरोसा बढ़ता हो। आज मैं तेरे पवित्र वचनों के साथ हिम्मत के साथ मैं आगे आ रहा हूं। तेरा फसल हमारे लिए काफी है प्रभु। बोल सकते हो, परमेश्वर के साथ, उसकी फसल के साथ, उसकी महिमा के साथ आनंद जीवन के लिए तुझे जो कर रहे, क्योंकि क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न कर दिए जाते हैं। आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आज आपको ऊपर में उसी तरह उठेले। पौल का साथ लेके परमेश्वर नहीं बोला, हमारा फसल तुम्हारे लिए काफी है, मेरा फसल तुम्हारे लिए काफी है। इसलिए कमजोर पड़ता है तो, मुसीबत आता है तो, तकलीफ आता है तो, पल भर का मुसीबत में जो बड़बड़ाना नहीं, परमेश्वर के सामने झुक आज उससे बात करे, परमेश्वर तेरे दिल को भर दे, उसका मस्सा का साथ आगे चले। किसी के सामने झुकने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का नाम के साथ नारा लगा के मुसीबत के सामने खुदावन का जय जयकार करते हुए आगे बढ़िए। परमेश्वर आप आपका साथ रहे। जीवित पिताजी तेरे बच्चों लोग एक एक करके लिखूं मैं छुपाता हूं। मूसा का दिया हुआ अनुग्रह, पौल को दिया हुआ अनुग्रह, पतरस को दिया हुआ अनुग्रह, तेरे बच्चों लोग सबको पर में उठेलना। तुम्हारा अनुग्रह हम लोगों के लिए काफी है प्रभु जी। और भी आशीष से भरिए, ताकत और कुव्वतों से भरना, भरपूर ब्लेसिंग उठेलना, हर बंधन को तोड़ना। पितृ पवित्र आत्मा का नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आशीष से भरना। कदमों पर रखता हूं यीशु मसीह के नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।